देखो, जैसे आप कहे मैं हूँ, तो मैं हूँ जो कह रहा है वो है कि नहीं है? हुँ? जो कह रहा है वो है कि नहीं है? मैं हूँ कहने वाला है कि नहीं है, आप बताओ? है ना? इनमें तो कोई संशय है नहीं। अब हम आपके का दशा है वैसे बता रहे हैं। जैसे जब कोई कुछ नहीं जानता, तो जब वो कहता है मैं हूँ, तो वो शरीर सहित सोचता है कि मैं हूँ बैठा हूँ। यही बात गुरुजी कह रहे होंगे। मैं बैठा हूँ और मैं सत्संग सुन रही हूँ, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, यही गुरुजी समझा रहे हैं, है ना? अब इसके आगे जो साधना होगी वह समझो। जैसे जो कह रहा है मैं हूँ, अब सुनो आप गौर से, अलग ना देखो, हम उसका सुनोगे। जैसे आप कह रहे हो मैं हूँ, ठीक? तो जब आप नहीं होगे, माने मृत्यु हो जाएगी। हम्म? भाई किसी दिन तो सबकी मृत्यु होगी। तब जब कोई हम पूछेंगे कि कौन है, तो कोई बोलेगा। अरे अपने का ना सोचो, कोई जो बहुत लोग मरे, तो वो जब वो लोग आते हैं रोने लगते हैं, अरे बाबा कहाँ चले गए, अरे पिताजी कहाँ हो, अरे दादा कहाँ हो, तो कोई उत्तर आता है? आता है उत्तर कि आता है? नहीं आता। अब देखो तुम अलग हो गए, विवेक लगाओ तो। अब यहाँ बुद्धि का प्रयोग करो कि वो जो मर जाता है तो वो क्यों नहीं बोलता, और शरीर दोहराता है। तो एक चीज के लिए ये ऊंचा ज्ञान नहीं है, केवल इतना आपको विवेक पैदा हो जाए अंदर कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं वो चिड़िया हूँ जिसके बारे में गाया जाता है कि पंछी उड़ जाएगा। मैं वो हवा कहो, कुछ कहो, अभी अज्ञान में कुछ भी कहो, वो जीव है। तो जीव हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, इतना तो विवेक है। हम्म? अब डराओ ना कि शरीर कैसे नहीं, गुरु जी कह रहे अरे शरीर सहित तुम हो, शरीर का तुम प्रयोग कर रही हो, तुम्हारे होने से शरीर जीवित है, श्वास चल रही है, भोजन पच रहा है, शरीर जीवित है। और आपके अभाव में ये शरीर मिट्टी कहा जाएगा। तो जब अब उसी साधना फिर लौटो, जब कहा जाता है मैं हूं, तो वो कौन है? वो जीव। हम्म? जीव। बस इतने जानो, ज्यादा न जानो। जो मैं करता है वो देह नहीं, ठीक? अब इसके आगे कोई कल्पना ना करो, ना कोई बुद्धि लगाओ, ना कोई ज्ञान करो, ना कोई जप करो। बस का करो तो मैं हूं जब कहो तो ये होश करो कि मैं हूं। मैं शरीर को जानती हूँ, मैं आंख से देखती हूँ, मैं जुबान से स्वाद लेती हूँ, मैं पैरों से चलती हूँ, मैं शरीर का प्रयोग करती हूँ, और मैं नहीं होंगी तो शरीर का प्रयोग नहीं होगा। तो जब ऐसा विचार करोगे कि मैं हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन अब इसके आगे बढ़ गया, मैं कैसी हूं या मैं क्या हूं? ना तुम स्त्री हो, ना तुम पुरुष हो, तुम चैतन्य परमात्मा हो। किस लोक से आए हो अगर तुम हो तो? देह नहीं हो, और तुम बोल रही हो, तो तुम किस लोक से आए हो और किस लोक को चली जाओगी? अपना परिचय है तुम्हारा? तो बस यही ज्ञान करना है कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? मैं हूं, यही सबसे सत्य है। इसी का नाम रखा जाता है, इसी के नाम को कहा जाता है राम नाम सत्य है, जो चला गया आप नहीं बोल सकता। यही राम का नाम है, बाकी सब नकली है। यही राम है, यही राम का अंश है। भगवान कहते नहीं है कि मम वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना, मेरा ही अंश शरीरों में, भूतों में माने शरीरों में, मेरा ही अंश जीव रूप से विद्यमान है, और ये मेरा सनातन अंश है। सनातन माने न मेरा आदि अंत का पता है, और मेरा अंश है तो इसके भी आदि अंत का कोई पता नहीं। क्योंकि ये कभी मरता नहीं है, इसीलिए कोई जीव मरना नहीं चाहता। तो क्यों नहीं मरना चाहता? क्योंकि ये मरता है ही नहीं।
इसीलिए कोई जीव नहीं मरना चाहता, लेकिन शरीर को मरता देखता है और सबके शरीर मरता देखता है, तो बड़ा भयभीत रहता है कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, और ये सोचता है कि जब मर जाऊंगा तो सब छूट भी जाएगा। तो संत कहते हैं कि तुम ना मरोगे ना कुछ छूटेगा, बस तुम अपने को पहचान लो, तुम मैं हूं पर स्थिर रहो, केवल रुके रहो, और जो न रुक सको, जैसे डर लगे, तो मैं वही भगवान है मेरे रूप में। ये सब संतों का उद्घोष है, सब ग्रंथ कहते हैं, सब भगवान कहते हैं। जीव जैसे राम भगवान है, तो राम भगवान भी सबरी माता से यही कहते हैं, कहा मेरा दर्शन ये नहीं है जो धनुष बाण वाला देख रहे हैं, ये धनुष बाण वाली लीला है, आज है एक्टिंग अभिनय, और कल नहीं रहेगा। अब आज कहाँ है, अब कलयुग चल रहा है तो कहाँ है राम, वो धनुष बाण वाला रूप नहीं है। तो कौन सा रूप असली सबरी माता ने देखा था, तो कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरा दर्शन जो है वो अनुपम है, वो उसकी उपमा नहीं है। तो कहा कौन सा आपका दर्शन, तो कहा ये जो जीव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कह रहा मैं हूं, जीव पाओ प्राप्त कर ले निज अपना सहज स्वरूप, जीव जो है अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर, राम से मुलाकात हो जाए, वो राम है दर्शन। तो तुम गलत दिशा में नहीं जा रहे, जब मैं हूं शांत रहो, तो ये सोचो ये राम की शक्ति है, ये राम है चेतना जो सबको जान रहा, हम कहाँ हैं, और अगर हम हैं तो अपने को जानना चाहिए। अब जैसे अभी बात आई, अब वहां ये लागू करो कि गले तक तुमने कहा मैंने खाया, समोसा खाया, मिठाई खाई, तो गले तक तुमने खाया, अब पचाया किसने, राम ने, तो राम है कि नहीं है? राम है माने वो चेतना शक्ति, तब ये जब जाके भोजन रस बन जाएगा, रस बन करके फिर खून बनेगा, त्वचा बनेगी, हड्डी का निर्माण होगा, विविध अंगों में पहुंचेगा, और बाकी सब मल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो ये तुम कर पाओगे कि हम कर पाएंगे, कि ये कर पाएंगे, कि आशीष कर, कोई कर पाएगा? तो राम की शक्ति परमात्मा नहीं कर रहा। नजदीक भगवान का अनुभव जब करोगे तब भगवान मिलेंगे, दूर भगवान नहीं है, भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं है। इस बात को समझो, ये सच्ची भक्ति है, यही समर्पण है कि मेरे रूप में प्रभु तुम ही हो, ये मेरे अंदर जो शक्ति है, जैसे भगवान ये भी तो कहते हैं कि सबके हृदय विराजे जोई, परमात्मा कृष्ण में सोई, जो सबके हृदय में निवास करता है, परमात्मा जिसे कहा जाता है वही कृष्ण नाम से कहा जाता है। तो परमात्मा है सबके हृदय में कि नहीं? तो तुम्हारे हृदय में भी, हमारे हृदय में भी, सबके हृदय में। तो मैं हूं भटकाव नहीं है, मैं हूं सीधा रास्ता है, मिल गए भगवान। अब मैं तो बाहर से तुमको मिला है भाई, मैं तो बाहर से नाम रख दिया गया, अब वही देख के दे मैं करने लगा, लेकिन जो कर रहा है वो तो सच्चा है कि वो भी नकली, जो मैं करने बोलता है, उत्तर देता है। जैसे किसी से पूछो नाम लो इनका कि मधुबन, तो जो बोलेगा वो शरीर का बोल सकता है, शरीर से बोलता है, ये बात सही है, लेकिन शरीर नहीं बोलता, ये भी बात सही है। अगर शरीर बोलता तो मिट्टी 100 भी बोलता, शरीर से बोलता है, बिना शरीर के उसको बोलने की जरूरत नहीं, वो अकेले है। शरीर होना माने अज्ञान, तो शरीर से बोलता है, लेकिन बोलता कौन है? परमात्मा बोलता। हाँ, ये जो बोल रही शक्ति, ये परमात्मा की शक्ति है। तो शांत हो जाओ, बस ये भाव रखो कि प्रभु तुम ही हो, या मैं परमात्मा का अंश ही हूँ, मेरे रूप में प्रभु ही। हम पहचान अपने को नहीं पा रहे थे, इसलिए अलग ढूंढ रहे थे, अलग नहीं ढूंढना। जैसे भजन गाते हैं, तुम्हारे दर्शन को भगवान बना मन मंदिर आली, तो मने में काहे ना देखो, जगमग जगमग ज्योति जले है निस दिन आठों याम, सभी के मन मंदिर में रमि रहे आत्म राम, सभी के मन मंदिर। तब मन में भगवान है, मन निर्मल हो जाए,
निर्मल का मतलब जान लो, निर्मल का मतलब इच्छा रहित हो जाना, बस मन निर्मल हो गया। भगवान जो देंगे, चाहे नमक रोटी खावावे और चाहे रसगुल्ला रबड़ी खवावे, चाहे एक दो कपड़ा पहनावे और चाहे बड़ा रेशमी और बड़ा आभूषण दे, चाहे जैसे रहे हम राजी। मतलब अपनी इच्छा छोड़ देना और जो दे रहा है ईश्वर दे रहा है उसको हम ग्रहण करेंगे खुशी खुशी। जो भगवान दे रहे हैं वो राजा बना के रखे तो वो रखे, और गरीब बना के रखे तो वो रखे, हम कुछ चाहेंगे नहीं। तो जब आप इच्छा छोड़ देते हो तो मन निर्मल हो जाता है, और जैसे मन निर्मल हुआ बस तुमको दर्शन होगा बिना आंख के। याद रखो हमारी बात, आंख तो बंद है, तब अद्भुत अपना और परमात्मा स्वरूप दिखाएंगे, दर्शन देंगे, बस उसी दिन ज्ञान पैदा, बस निहाल भवपार हो गए। अब भगवान से मिलन हो गया तो कौन चिंता, जीव लहर है भगवान समुद्र है, अब समुद्र में लहर बैठ गई, अब काहे देना, सब चिंता ही खत्म, सब डेरे दूर। अब शरीर तो सबके मरेंगे लेकिन हम नहीं मरेंगे, हम जान जाएंगे। हाँ, सब ढेर दूर। और शरीर से अमर न हो पाया रावण, शरीर तो अमर होना चाहता था, हम काहू के मरे न मारे, तो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, एक दो ऑप्शन दो। ब्रह्मा जी ने कहा तो अच्छा बानर मनुज जाति दुई बाहरेगा, अच्छा दुई को दे रहे मौका कि ये दुई मारे तो मरवे नहीं न मरवे, कहा वो मस्त दुई नहीं मार दे। हिरण्यकश्यप इनसे ज्यादा चतुर, उसने कहा कि कोई न मार पावे, तो कहा ये नहीं होगा, तो कहा अच्छा अमरतक वरदान, कहा अमरतक वरदान हम नहीं दे सकते, तो कहा ठीक है दिन में न मरे, तो कहा ठीक दिन में नहीं मरोगे, रात में न मरेगा रात में नहीं मरोगे, कहा कि 12 महीने में न मरेगा नहीं मरोगे, कहा घर में न मरेगा नहीं मरोगे, कहा बाहर न मरेगा बाहर नहीं मरोगे, कहा मनुष्य न मार पावेगा नहीं मार पाएगा, पशु न मार पावे, देवता न मार पावे, कहा कोई बात नहीं। और भगवान ने सब रचना काट दी, न मनुष्य न पशु न दिन न रात न घर में न बाहर न धरती पर न आकाश में, भगवान ने रास्ता निकाल के मार दिया। तो कहने का मतलब बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े बाहुबली भी शरीर से अमर नहीं हो पाए, और बिना शरीर के ये जीव निश्चिंत होता। ये न डराओ, ये जीव अज्ञान में डरता है कि शरीर नहीं तो हम कौन मरता वो कौन मरता, अरे ये जीते जी तुमको अनुभव होगा कि हम अमर, अमर ही नहीं है, जगत ही नहीं, हम ही हम है, पूरा संसार हम है, सब कुछ हम है, सब शरीर हमारे, या कोई शरीर नहीं, सारी सृष्टि में हूँ, यह सृष्टि नहीं है। तो बड़ा जादू वाला ज्ञान, जैसे सपना पूरा देखा रात में तो पूरा सपना तुम ही हो क्योंकि अकेले तुम सोए थे, लेकिन जगह तो कुछ बचा नहीं, तो वहां वाली देह छूट गई तो तुमको रोना नहीं आया। वहां एक देह थी और बहुत प्यारी थी, उस समय कोई तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो सपने सिर काटे कोई, सपने वाले शरीर में कोई तलवार से काटने लगे तो भागोगे कि नहीं? सच्चे लगता है दुखी होगे। तो जागे बिन दुख दूर ना हुई, नींद खुले बिना दुख मिटने वाला, और नींद खुली तो अरे शरीर नहीं था हमारा, वो शरीर ही नहीं था, तो किसी दूसरे से पूछना पड़ता है कि प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, स्वयं प्रमाण, अंदर चेतना खुदे जान जाती है अरे वो झूठा था। आप गौर से सुनो आगे एक बार, इसी तरह अगर कहीं कोई जो जीव मनुष्य आत्मा में जाग जाता है तो स्वयं प्रमाण हो जाता है, वो खुद प्रमाणित हो जाता है, स्वयं सबके प्रमाणक तुम ही हो, तो खुद प्रमाणित हो जाता है कि हम न मरब मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा, राम मरे तो हमहू मरबे नहीं तो हमरी मरे बलाए। ऐसा ज्ञान है, कबीर का दोहा है, पद है। तो कबीर है तो मनुष्य, ये कोई और है, साधारण मनुष्य थे बेचारे, लेकिन भक्ति की, भगवान का भजन किया, रातों दिन भगवान को याद किया, अब भगवान ने उनका जीव भाव अपने में डुबा लिया, तो उनको ज्ञान हो गया कि हमारी मृत्यु होगी ही नहीं। तो इस रास्ते से सब अमर हो जाते और पूर्ण सुखी हो जाते, पूर्ण सुखी, सब इच्छा पूरी, कोई इच्छा नहीं बची।
पूर्ण काम। और जब तक यह दशा ज्ञान न प्राप्त हो तब तक दुख है दुख बना। तो इसमें जो मार्ग हमको उचित लगे, ये अपनी अपनी अंदर के भाव पर निर्भर है। अगर ये समझ सको कि अंदर शक्ति परमात्मा की है ही है, वही श्वास चलावे, वही भोजन पचावे, वही खून दौड़ावे, वही जीवित किए है, तो है नहीं। तो जो मान सको तो बस स्वीकार केवल कर लेना। मैं हूं का मतलब कुछ नहीं, मैं हूं का मतलब जो अंदर चेतन है ये प्रभु ही है, हम नहीं। बस जो अंदर शक्ति है ये भगवान है बस। लेकिन सजग बने रहो, सोए न जाओ। इसमें एक भाई ये मार्ग बहुत सूक्ष्म है, तो इसमें बड़ा संभव है कि आदमी नींद आ जाए, आदमी सो जाए। जो नहीं समझ रहा तो नहीं सोएगा कि वही है। होनापन तो उठ ही रहा, मैं हूँ बार बार उठ नहीं रहा, तो होनापन परमात्मा है, वही है, तो ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे। और ये ना कर सको तो भगवान का कोई नाम लेते रहो, तब तक धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आगे चल। तो नाम लेते हुए यही भाव रखो कि जिसका नाम ले रहे हैं वही है। इतना सहारा ले लो, शुरुआत में इतना सहारा लेना बढ़िया रहेगा। ये हम अपना बात बता रहे हैं। नाम कहो सांस में, श्वासें तो आ जा रही हैं, तो श्वासों में नाम कहो कि प्रभु तुम ही हो नारायण। बस यही भाव रखो। जो नाम तुमको प्रिय हो, जो नाम तुमको प्रिय हो, हाँ बस तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो नारायण, तुम ही हो। ये जो शक्ति है ये आप ही हो, हम नहीं। हमारी कौन ताकत बोलने की, हमारी कौन ताकत है कुछ जीवित रहने की, तो तुम ही हो प्रभु। बस यही समर्पण है, ये सच्ची भक्ति है। अब साथ में दो चीज जोड़ लेनी, इच्छा कोई नहीं करनी है, और जैसा भगवान नचावे वैसा नाचने को राजी रहना, हट भी नहीं करना। जैसे हट करना भी तो अहंकार है। तो जैसा प्रभु नचा, जो सामने हो रहा है उसको ईश्वर की मर्जी मानो, ये शरणागति होती है। लोग समझ नहीं पाते। जैसे कोई हट करने लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, और मान लो प्रसंग बस आया कि नहीं तुमको जो है कुएं से पानी लाना है, नल से एक बाल्टी पानी निकालना है, तो काहे ना निकालो, शरीर दिया है भगवान ने। अंदर बुद्धि कह रही कि प्यास लगी तो निकाल ले, तो काहे ना निकाल। देखो चिड़िया जो है जहाँ पानी होता उड़ के जाके पी लेती कि नहीं पी लेती, अपना पेट भर लेती, कहाँ पढ़ने। चींटी भी अपना भोजन देखो एक दाना ढो के और भोजन कर लेती है। तो जो हमारा कर्तव्य है वो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कर्तव्य करते रहो और भगवान को सौंपे रहो कि हम भगवान की कठपुतली हैं। बोले तो समर्पण भाव रखो हमेशा, समर्पण ही भक्ति है। अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, बस भक्ति हो गई। भक्ति का सबसे सुंदर भजन है अपना जो ये वाला, तन मन तुम ही हो जीवन तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। तन मन प्राण प्रभु सब तुम ही हो। आगे उसमें और लाइन बड़ी सुंदर है, तुम ही हो बंधुदारा तुम हो जहां हमारा, तुमसे ही तो बना है इस सृष्टि का पसारा। माता पिता तुम ही हो और तुम ही हो पुत्र प्यारे। अब इसको तुम वहां से मिला सकते हो, कहां से? जननी, हाँ, जो भगवान राम विभीषण जी को समझा रहे हैं वहां से मिलान कर सकते हो। भगवान राम कहते हैं वहां पे समझाते हुए कि जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध भर। तो वहां पर कह रहे हैं कि माता पिता भाई बहन ग्रह और संपत्ति, इस सब की ममता मुझसे जोड़ लो, सबकी ममता हटा के मुझसे, माने ये मान लो कि सब में मैं ही हूँ। अब यहाँ भजन का कह रहा है कि प्रभु सब तुम ही हो, पत्नी भी तुम हो, पति भी तुम हो, माता तुम हो, पिता तुम हो, भाई तुम हो, संपत्ति तुम हो। इतना ही नहीं, अगली लाइन और कह रहे हैं कि अवनी अनिल अनल हो आकाश नीर धारा, तुम जड़ हो तुम ही चेतन हर रूप है तुम्हारा। जब एक है सकते हैं तो दूसरा कौन आया? जैसे स्वप्न में तुम सो गए तो वहां चाहे ट्रक जा रही है, चाहे बस जा रही है, चाहे हिरन दौड़े रहे हैं, चाहे नदी बह रही है, तुम ही तो होगी, कोई और है?
तो ये चराचर जगत एक परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है। ये पक्का मन में गांठ बांध लेनी चाहिए भक्त को कि हम भले नहीं पहचान पाते, ये हमारी कमी, हम नहीं पहचान पाते, ये हमारी कमी, लेकिन है सब ईश्वर। अरे तुम तो अपने शरीरों नहीं पहचानते हो तो क्या नहीं मानते मेरा शरीर? भाई यहां से यहां तक हम ही बैठे हैं। अब अंदर हम पूछें कि अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे फेफड़े किस रंग के हैं? और इस समय अभी जो पानी पिया कहाँ पहुंचा, छोटी आंत में है कि बड़ी आंत में है? तो बता पाओगे? तो आप अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो क्या तुम नहीं हो? है? कोई शंका नहीं है, हम ही जाने और चाहे ना जाने। अब कोई कहा नहीं पैरों में नसों में खून कैसे दौड़ता, बताओ अगर तुम हो तो। भाई तुम हो तो तुम ही खून दौड़ाते होगे, तो बताओ तुम ही हो तो बताओ खून कैसे दौड़ता है, तो बता पाए? तो क्या तुम नहीं हो? हैं? तो जानो या ना जानो पूरा ब्रह्मांड इसी प्रकार तुम हो। कोई कहे अमेरिका में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, लेकिन हाँ हम ही। हाँ, वो जानने के लिए इंद्रिय ज्ञान चाहिए, उसकी एक जैसे वो कहते हैं उसका एक विशेष प्रशिक्षण है, लेकिन हम हैं इसमें आत्मज्ञानी को कोई शंका नहीं होती। वो इंद्रियातीत जो चेतना है, चैतन्यता, उसमें पहुंचकर जान जाता कि मैं ही। जैसे एक इंद्रिय चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, तो तुम कहते हो मैं पूरा शरीर। जानो वो चाहे अपनी पीठ नहीं दिखाई पड़ती, तो क्या तुम पीठ ना हो? इस समय बुसर्ट पे मक्खी बैठी हो, नहीं जान पा रहे, तो कहोगे कहा अरे जब जानते नहीं तो तुम तो नहीं हो सकते। ये उत्तर इस बात का है कि कोई कहे अच्छा तो न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है बताओ, अरे कुछ हो रहा हो है हमें, हमारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये बोध हो जाएगा उस समय जब ये मैं हूं अपने भगवान में यानी आत्मा में सत्य में मिलेगा, आधार में शांत होगा। तो ना तुमको वहां एक बड़ा सरल बात है, कोई क्रिया नहीं है, ये याद रखो। जगत में एक बूंद पानी पाना है तो कर्म करना पड़ेगा, लेकिन भगवान पाने के लिए कोई कर्म नहीं करना, कोई कर्म नहीं, बस स्वीकार कर लो कि भगवान है। वो खुद आपके मन को खींच के और अपने में डुबा लेते। भगवान दया के सागर है, इसीलिए उनको दया निधान करुणा सागर भक्त कहते हैं। काहे? जीव कुछ कर नहीं सकता, वो आंख बंद कर ले। अच्छा आपकी आंख बंद क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? तो जो होगा भगवान ही करेंगे। तो भैया हारे को हरिनाम सहारा भगवान का ले लो कि प्रभु तुम ही हो, चाहे जो करो हो तुम ही, बस इतना विश्वास कर लीजिए आप। यही है कि मैं हूं तो मैं वही हूं, मैं हूं तो मैं वही हूं, शाश्वत ब्रह्म स्वयं बोलो रे सो, मैं वही हूं, बस इतना मान लेना। मैं हूं लेकिन मैं साधारण नहीं हूं, मैं वही हूं, वही माने भगवान, वही माने परमात्मा, जो है सो है, हम अलग से कहां से आए? बस यही साधना, यही इसका रहस्य है। अब जिस प्रकार जो डूब सके, कोई मैं हूं करके डूब जाता है, कोई तू है करके डूब जाता है कि प्रभु तुम ही हो, बस हम कहा जाना है हमारी बुद्धि नहीं काम करती, तुम ही हो ये मैं के रूप में, बस चाहे जैसे करो काम बन जाएगा। जरूरी है ये विश्वास की भगवान हमारे अंदर, पहली चीज मेरा सत्य स्वरूप ही परमात्मा है, और दूसरी चीज अगर हम पुकारेंगे चाहेंगे तो वे कृपा करेंगे। प्रेम की डोर, भाई प्रेम की डोर नहीं होगी तो यंत्रवत कुछ नहीं होता, यंत्रवत हो जाएगा, यंत्रवत नहीं होगा, प्रेम से हो जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। प्रेम से प्रभु प्रगट ही जिम आगी, जैसे लकड़ी में आग है और छुओ तो ठंडी है, लेकिन जो प्रकट हो जाए तो दिखा देगी कि देखो हम हैं, फिर ये रूप नष्ट हो जाएगा तखत वाला, फिर आगे दिखाई पड़ेगी। बस इसी तरह आपका जो जीव भाव शरीर वाला रूप है ये नष्ट हो जाएगा जब परमात्मा प्रकट होगा। सब अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम, अखंड मंडलाकार जो चेतना, केवल चेतना, कुछ नहीं, चैतन्यता, बस निहाल हो गया जीव, पहचान गया कि हमारे प्रभु ही का ही रब राज्य है। जैसे हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी से भगवान कहते हैं सो अनन्य जाके अस मति न टरे, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि
भगवंत सब चराचर जो है भगवान का रूप है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये बोध हो गया, बस शांति मिल गई। तो इसकी शुरुआत अपने से करनी होती। यही मैं हूं का भाव है कि मैं हूं, ये जो सत्यता है, चेतना, ये वही है। और शरीर तो बदल जाता है, स्वप्न में दूसरा शरीर नहीं होता, वहां भी तुम कहते हो मैं हूं मैं हूं, और जागने में दूसरा शरीर, फिर भी कहते हो मैं हूं। इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो, इसकी तो गारंटी है। और शरीर के पार हो तुम, शरीर में हो, प्रयोग कर रहे हो इस समय इंद्रिय ज्ञान के कारण तुमको ऐसा, जैसे स्वप्न में तो लगता है मैं शरीर में हूं, तो कहा थे तुम सचमुच में नहीं हो, बस स्वप्न में हो। और सचमुच में जागरण हो जाए एक बार, बस काम बन जाए। भगवान चाहेंगे तो जाग जाओगे। समर्पण भाव रखो कि प्रभु तुम ही हो, मेरे रूप में मैं वही हूँ, बस यही भाव रखो भाई, जैसे समझ सको मैं वही हूँ, यही भाव रखो, फिर भी काम बन जाएगा। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। सच्चाई तो इतना है कि ये जो मैं हूँ कह रहा है, यही परमात्मा है। ये भ्रम से अपने को दे और शरीर मान बैठा। लेकिन जब ये वृत्ति मैं के साथ, मतलब मैं जुड़ा होना चाहिए, मैं जो है, मैं शब्द इसमें कुछ नहीं रखा। मैं कहने से कहने वाला उठता है कि नहीं उठता, चेतना उठ रही कि नहीं, वो स्फुरण, बस यही जीव है, यही आधार में शांत होगा। हाँ, ये हर चीज को कहता है मेरा है, मेरा मन, तो इसका मतलब मन नहीं है। मेरी बुद्धि, इसका मतलब बुद्धि में, मेरी आंख, आंखों नहीं है। मेरा शरीर है, इसका मतलब शरीरों ने। ये सबको प्रमाणित करता। अब ये हट जाए तो कोई चीज अपने को नहीं कह सकती मैं। देखो कितना सत्य है भाई, आप कहते हो मैं हूँ, अब आप हट जाओ तो देह कहेगी मैं, आंख कहेगी मैं हूँ, कान कहेंगे मैं हूँ। तो तुम प्रमाणक हो सबके कि नहीं? और तुम्हारा प्रमाणक कौन है, अब बताओ? स्वयं प्रमाण हो तुम। देखो यही परमात्मा का लक्षण है, वो स्वयं प्रमाण होता। मैं हूं, दिखाई पड़ू चाहे ना पड़ू, मुझे इसमें कभी शंका, बस यही आपका प्रमाण है कि तुम परमात्मा का अंश हो। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल साहब सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बदो कीर पर खटकी नहीं। तोता बंदर की तरह खुद शरीर पकड़े है बेचारा, और छोड़ने में डरता है कि कहीं डूब जाएगा। जैसे तोता वो चुंगली पर रखी और बस घूम गई चरखी, और लटक गया तो सोच रहा है अगर छोड़े तो हम डूब जाएंगे, नीचे पानी भरा। और छोड़े तो उड़ जाए, छोड़े तो उड़ जाए, लेकिन वो छोड़ता नहीं। बस इसी तरह जीव शरीर को पकड़े रहता है जीवन भर, और कहता है शरीर बिना हम कहाँ होंगे, शरीर बिना हम कहाँ होंगे। और जो एक बार हिम्मत करके शरीर न माने, अपने को केवल देखे मैं कौन हूं, तो पार पा जाए। भगवान डुबा ले अपने, और डुबा ही लेगी चेतना। अपना परमात्मा माने आपकी ही तो आत्मा है, तो आधार है वो, और तुम लहर हो, ये विचार मात्र ही तो है मैं हूँ। ये विचार करने की ताकत परमात्मा की है, बस आधार में बोध हो जाएगा। इतना ही सरल है, कठिन नहीं है। कठिनाई है कि ये जगत इतना सत्य लगता है कि ये छोड़ नहीं मिलता, ये दिक्कत। हाँ, एक किसी ने पूछा था अभी जल्दी कि कोई अपने अनुकूल ना हो, ऐसा कोई प्रश्न था। तो हाँ, तो एक बात याद रखो कि तुम नितांत अकेले ही हो, अकेले ही हो, बिल्कुल अकेले होते चले जाओ, तो जो एकदम अकेला परमात्मा है वो तुम्हें अपना लेगा। हाँ, यही वृत्ति, ये जो मैं हूं वाली वृत्ति है, ये नितांत अकेली ही है। जैसे स्वप्न तुम देख रहे हो रात में, इसको सिद्धांत से समझो, मोह न करो। जैसे स्वप्न तुम देख रहे हो, तो स्वप्न में मित्र भी है, शत्रु भी है, पशु पक्षी परिवार है, सब कुछ है। लेकिन जागने पता चलता है जागत जीव अकेला हो। जागने पता चला रे अकेले सो रहे थे, कोई था, मैं ही अनेकों रूप में था, जी रहा था, मर रहा था, दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा। नींद खुली तो पता चला कि नहीं चला? ऐसे हाल यहाँ है, तो इसलिए तो बड़ी अच्छी बात है
कि जिसका मोह त्यागना था वो खुद ही लात मार के जा रहा। जैसे विभीषण समझाने लगा कि भैया ये बड़ा अन्याय है और गलत है, अधर्म का हम साथ नहीं देंगे, आप अधर्म छोड़ दो और भगवान है वो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अब सही बात ना मानी, वो अहंकार में उसने लात मार दी कि जब भगवान ने जाओ भगवान लगे, तो उसने कहा अब दोष ना देना, मैं जा रहा हूं। तो जिसको मोह छोड़ना था वो खुद ही तुम्हें छोड़ रहा है, तो ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए। ये सोचने वाली बात है कि जो दुनिया मोह में मरी जा रही है और हम बड़े भाग्यशाली कि वही लोग मुझको छोड़े दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। हमें भगवान का होना है। जैसे भगवान राम कहते भी हैं, वो वही बंधन वाले नाम ही गिनाते हैं, जननी जनक बंध सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री संपत्ति, इन सब से ममता हटाओ और मुझसे प्रेम करो। तो तुम्हारा अगर कोई अपने ही तुम्हारा तिरस्कार कर दे रहे हैं या तुम्हें छोड़े दे रहे हैं, तो इसे तो भगवान कृपा समझनी चाहिए। छूटेगा तो एक दिन है ये है, चाहे तुम जितना प्रेम कोई करे फिर भी छूट जाएगा। लेकिन समय रहते अगर हम नहीं छोड़ पाते, हो सकता है तो भगवान की दया हो, कोई हमसे नाराज हो रहा है, अरे तुम भगवान हो जाओ, बिल्कुल अंतर्मुख हो जाओ, अपने अंदर ही हृदय में नारायण को प्राप्त करो, प्रार्थना करो, न जान पाओ प्रार्थना करो, प्रभु तुम ही हो हृदय में, प्रभु कृपा करो। ये मैं हूं जो उठ रहा है, ये कैसे उठ सकता है, आप ही हो तभी तो उठ रहा है। अब बोध हो जाए, ये बहुत, हम तो कहेंगे कि जिसने भी पूछा है तो उन पर भगवान की कृपा हो रही। भाई निर्माण मोहा चित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, ये साधन का लक्षण है भक्त का। तो अगर मान मोह नहीं छोड़ पा रहे थे और भगवान ने छुड़ा दे रहे, तो अच्छी बात नहीं। सरल हो गया। और जब जागोगे, जब बोध होगा, जब भगवान अपनाएंगे, तब जान जाओगे कि अकेले थे हम, कुछ कोई था ही नहीं और अभी भी कोई पराया नहीं है। बोध ज्ञानवान जान जाता कि सब मेरे ही रूप है, कोई पराया नहीं है, लेकिन वो मोह नहीं करता, उसका प्रेम होता है। प्रेम एक अलग चीज है और मोह है मेरा वाला भाव, ये मेरा है, ममता, ममता जिसको कहते हैं ममता मोह। और प्रेम ये है कि मैं ही हूं, दोनों में अंतर समझो। तुम्हारा पूरे शरीर में प्रेम, क्यों? तुम ही हो। अगर ये अंग सड़ने लगे और ये बहुत सुंदर हो तो क्या करोगे? इसको काट के फेंक दोगे, ये अपनाओगे? उसे भी सुधारने का प्रयास करोगे क्योंकि ये मैं ही हूं। तो इसी तरह जब आत्म बोध हो जाता है तो जगत मैं ही हूं, ऐसा ज्ञान होता है, तब वो अलौकिक प्रेम पैदा होता है। अब प्रेम दुनिया नहीं जानती, प्रेम में होता है मैं ही हूं और मोह में होता है मेरा है, और मेरे अनुकूल रहे तो ठीक, प्रतिकूल हो जाए तो लड़ाई। होता है दुनिया में, नहीं होता भाई? अगर कोई हमारे विपरीत चलने लगे या थोड़ा हमें जो आशा है वो न मिले तो आदमी दूसरे दिन रूठ जाता है, नाराज हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो वहां पे अपने सुख की अभिलाषा है कि सामने वाले के? ये कटु सत्य है कि हर व्यक्ति अपने सुख के लिए सामने वाले को प्रेम करता है, लेकिन जो सच्चा प्रेम वाली जो दशा प्राप्त होती है वो खुद ही होता कि मैं ही हूं। जब मैं ही हूं तो किसे छोड़ दो। अब जैसे देखो वो तितिक्षु ब्राह्मण क्या कहता है, जब उसके ऊपर थूक देते हैं लोग, कीचड़ फेंकते हैं, लात मारते हैं, गाली देते हैं, तो वो कहता है कि मैं किस पे नाराज हूं। कभी गलती से जुबान कट जाती है दांत से तो दांत को मारे कि जुबान को मारे? क्योंकि दोनों हम ही हैं, दो जबान भी हम है, जीवा भी हम है और दांत भी हम ही है, तो क्या करें? शांत। तो ये शरीर भले बदले, सब में मैं ही हूँ, सबकी आत्मा, तो ये शरीर वाले इस पे इस शरीर में कीचड़ डाल रहे हैं तो क्या हुआ डालने? कितना ऊंचा ज्ञान! यही ज्ञान आत्म ज्ञान है कि सब कुछ मैं हूँ
सब कुछ मेरी आत्मा है, पराया कुछ है ही नहीं। तो ये अंत में होगा जब पूर्ण बोध होगा, उसे पूर्ण प्रेम कहा जाता है। लेकिन अभी जो ये मोह है ये तो त्यागने त्यागना। तो भगवान ने त्यागवा दे तो बड़ी अच्छी बात है। मोह सकल व्याधि के मूला, ताते पुण्य उपजय बहुसूला। जितने कष्ट है सब मोह से पैदा होते। तो अगर कोई अपना तुम्हें छोड़ रहा है या जिस पर तुम्हारा बड़ा आसक्ति प्रेम था वो खुद ही तिरस्कार कर रहा है आपके अनुकूल, तो भगवान के हो जाओ। मीरा का जगत में तिरस्कार हुआ, मीरा भगवान की हो गई, तो अमर हो गई कि नहीं हो गई? कबीर बेचारा अनाथ फेंक दिया गया, नवजात बच्चा, न माता हुए न पिता, तो अमर हो गया कि नहीं? तुलसी अनाथ फेंक दिया गया तो अमर हुए कि नहीं? तो जिनको दुनिया ने बिल्कुल ठुकराया, बड़े भाग्यशाली थे, भगवान ने अपना लिया, वे बहुत भाग्यशाली है। ये पक्का मानो, सुनने में चाहे जैसा लग रहा हो, लेकिन ये जानो भाग्य उदित हुआ उनका। अरे भाई, जिसका माता पिता बड़ा प्रेम करें तो वो बच्चा दुलारा हो जाएगा, और जिसके माता पिता होबे न करें तो वो बेचारा कहाँ जाए? ये बेचारे कहाँ जाते संत? भगवान के शरण न जाए। तो सूरदास ने देखो लिखा भी, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे को जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आवे। अभी समुद्र में जहाज है, चिड़िया नाराज भी हो, उड़ी भी थोड़ी बहुत उड़ी, आप समुद्र पार कर जाए, थक गई तो कहीं वहीं आसरा है, लौट चल। तो जिनका न माता न पिता न भाई न बहन न कोई अपना सगा न कोई अपनाने वाला, तो भगवान ने खो गए प्रभु, जी हो तो जीवे नहीं मर जेवे। ये सोचने वाली बात है। उनकी भक्ति में ये बड़ा हेतु बना। माता पिता जग जाहित जो विधि न लिखे कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि माता पिता ने भी छोड़ दिया, और ब्रह्मा जी ऐसा लिखे दुर्भाग्य की यक्को किस्मत में अच्छी लकीरें नहीं, तो भगवान के हो गए, और हो गए तो ऐसा हुए कि अमर हो गए, पूर्णता प्राप्त कर ली। आज जो है उनके श्रद्धा से लोग नाम लेते हैं, सम्मान, उनकी बातें याद करते हैं। कबीर भी ऐसे ही थे। तो अगर आपको संसार छोड़ रहा है जिसको भी, तो वो बड़ा भाग्यशाली है। अपनी तरफ से न छोड़ पाते, चलो भगवान ने छुड़ाए दे रहे। जैसे बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो शुरुआत में रोता नहीं जाता है, तो जबरदस्ती रिक्शे वाले को बिठा दिया जाता कि नहीं जाओ। तो हम मोह बस न छोड़ पाते, तब भगवान ऐसे लीला रच रहे हैं कि खुद ही छुड़वाए दे रहे, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, ये तो शुभ मानना चाहिए। और अधिक प्रेम करो भगवान से, खूब भजन करो, हृदय में प्रभु तुम्हें विद्यमान हो, ऐसे भाव से रहो तो कल्याण हो जाए।